नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। यदि आपको वट सावित्री व्रत के दिन इन 8 में से कोई भी एक संकेत मिल जाए तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपका व्रत सफल हो गया है। उससे पहले वट सावित्री व्रत के बारे में जान लेते हैं मित्रों। वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं, इससे पहले को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए और पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। ये 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में ऐसे कपड़े भूल कर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। और जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से रखती है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा होती है। आइए मित्रों, जानते हैं साल 2024 में वट सावित्री व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा की विधि क्या है। आज हम आपको वर्ष 2025 में पढ़ने वाले वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे वे अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत सोमवार 26 मई 2025 को रखा जाएगा। इससे एक दिन पूर्व 25 मई को नहाए खाए की परंपरा निभाई जाएगी और व्रत का पारण 27 मई को किया जाएगा। अमावस्या तिथि का आरंभ 25 मई को संध्या 2:55 पर होगा और समापन 26 मई को अपराह्न 4:09 पर होगा। इस पावन व्रत में विशेष रूप से वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे देवी सावित्री का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा और बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप और फल फूल, रोली सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि चीजों की आवश्यकता रहेगी। और वट सावित्री व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें और एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल अर्पित करें। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7, 8 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें।
हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाते हैं और इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने और मित्रों पूजा के बाद भीगे हुए चने का बायना निकाले, उसमें दक्षिणा श्रृंगार का सामान वस्त्र आदि रखकर सांस को भेंट करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं वट सावित्री में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। वट सावित्री में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य माना गया है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि दोस्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, दोस्तों जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें भूलकर भी वट सावित्री व्रत के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना। अब दोस्तों आपको यह भी बता दें कि वट सावित्री व्रत में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप वट सावित्री व्रत या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से माला माल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों बस शुक्रवार के दिन इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपने व्रत रखा है
तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से वट सावित्री व्रत का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। वट सावित्री व्रत के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती है उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है।